सुप्रभात भैया बहनों। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो निरंतर चलाई जा रही है। मैं विजयनाथ त्रिवेदी इसी श्रृंखला में बीएससी बीएड 4th ईयर के संदर्भ में गणित शिक्षण लेकर के आ रहा हूँ और मेरे द्वारा कल इसका प्रथम वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपने उसे देखा ही नहीं होगा, उसका पूर्ण लाभ भी उठाया होगा। आज इस दूसरे वीडियो में आज हम गणित का अर्थ और प्रकृति की चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा गणित का अर्थ। तो गणित का अर्थ समझने के लिए हमें इन 3 प्रश्नों की आवश्यकता होगी। गणित क्या है? पहला प्रश्न, इसकी प्रकृति कैसी है? और तीसरा प्रश्न, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए? तो हम इन तीनों प्रश्नों का अर्थ समझेंगे तो फिर हमारे सामने एक गणित का सामरिक अर्थ सामने आएगा। पहला जो प्रश्न बनता है, गणित क्या है? तो गणित की परिभाषा में जब देखें हम तो देखेंगे गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाएं की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात गणित क्या है? गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाएं की जाती है, अर्थात गणनाओं के लिए जिस शास्त्र को हमें पढ़ना पड़ता है, जिसे हमें सीखना पड़ता है, गणित है। अब दूसरा आता है इसकी प्रकृति कैसी है। तो इसकी प्रकृति को जब हम देखने की कोशिश करें तो ये विज्ञान भी है। गणित क्या है? विज्ञान भी है, विज्ञान का सहायक भी है और विज्ञान का नौकर। नौकर का मतलब सेवा करने वाला भी। आगे हम चलेंगे तो समझ में आएगा। और इसकी प्रकृति क्या है? गणित की प्रकृति ये कि इसमें जो है अंकों, चिन्हों, क्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। गणित में किसका अध्ययन किया जाता है? अंकों, अक्षरों, चिन्हों, ये यूं कह सकते हैं हम संकेतों का। बात समझ आई मेरी बात? तो गणित का जब अर्थ हम पढ़ते हैं तो गणित की प्रकृति को हमें समझना होगा। जब गणित की हम प्रकृति को समझेंगे तो हमारे सामने एक बात मूलतः निकल करके आएगी कि गणित जो है वो प्रकृति में जब देखेंगे तो विज्ञान भी है, विज्ञान का सहायक भी है, विज्ञान का नौकर भी है, अंकों, चिन्हों, क्रियाओं, संकेतों का शास्त्र है। इसके अलावा और देखें तो क्या है? इसके अलावा क्या है? गणित एक भाषा भी है, लैंग्वेज। तो भाषा को जब समझने की बात करते हैं तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि भाषा वह होती है जिसका ग्लोबल अर्थ समान रूप से लिया जाए। अर्थात यह है कि आप जिस रूप में उसे कह रहे हैं सामने वाला भी उसे उसी रूप में समझे, तो वह एक पूर्ण भाषा है। क्योंकि बिना अर्थ के भाषा का कोई महत्व नहीं होता। तो क्या गणित एक भाषा है? हाँ है, गणित एक भाषा है। क्योंकि गणित में किसकी भाषा है? संकेतों की भाषा है। गणित क्या है? संकेतों की भाषा है। गणित के जो संकेत हैं वो पूरे विश्व में समान रूप से पढ़े, पहचाने व लिखे जाते हैं और पूरे विश्व में इसका जो अर्थ है वो समान रूप से ही लिया जाता है। तो आप लोगों की बात समझ में आई होगी। एक तो गणित क्या है? तो गणित को अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाएं की जाती है। एक संक्षेप और
सही अर्थ। दूसरी बात जब आती है कि गणित की प्रकृति कैसी है, तो गणित की प्रकृति को देखेंगे तो गणित विज्ञान भी है, विज्ञान का सहायक भी है, विज्ञान का नौकर भी है, अंकों, चिन्हों, क्रियाओं, संकेतों का विज्ञान है, संकेतों की भाषा है, ये सब गणित की प्रकृति है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और गणित की विभिन्न विद्वानों के द्वारा कुछ जो प्रकृति बताई गई है उस प्रकृति का हम परिभाषाओं के रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। इसके आधार पर हमारे पास गणित की प्रकृति समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से हम इसे समझ पाएंगे। पहले से तो सबसे पहले हम मार्शल गणित की परिभाषाएं, सबसे हम पहले वेदांत वाली परिभाषा देखते हैं। मैंने कल आपको बता दिया, वेदांत में कहा गया है कि जो गणित है वह वेदों के लिए उसी प्रकार महत्व रखती है, गणित वेदों के लिए उसी प्रकार महत्व रखती है जिस प्रकार सर्प के लिए मणि और मोर के लिए या मयूर के लिए उसकी शिखा अर्थात किलंगी। ठीक है ना। तो यह समझ में आ जाएगा आपको, जिस प्रकार मयूर के लिए शिखा, शिख, नाग के लिए मणि, उसी प्रकार वेदों के लिए गणित का महत्व है। ठीक है, पहली परिभाषा। दूसरी बात जब करते हैं हम मार्शल एच स्टोन, मार्शल एच स्टोन की जो बात आई, आपको परिभाषा याद रखनी है, उसके लिए दो शब्द आपको रखना पड़ेगा। एक शब्द रखना पड़ेगा मूर्त और दूसरा है अमूर्त। ठीक है ना, मूर्त और अमूर्त। तो इसने कहा है गणित अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है जिसमें मूर्त तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मार्शल एच स्टोन ने क्या कहा है, गणित क्या है, अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी हुई एक व्यवस्था है और व्यवस्था भी कैसी है, अमूर्त है। दोबारा ध्यान दे लेना, अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी अमूर्त व्यवस्था, और जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है, मूर्त तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कल्पना के आधार पर, प्रामाणिकता के, कल्पना की प्रामाणिकता के आधार पर यहाँ पर हम जो व्यावहारिक सिस्टम है उसका अध्ययन इसके अंदर करते हैं। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगली जब हम बात करते हैं तीसरी जब परिभाषा का अध्ययन करते हैं, तो तीसरी आती है बर्ट्रैंड रसेल। गणित के अंतर्गत जो भी कहा गया है उसके बारे में हम भी नहीं जानते कि वह सत्य है या नहीं। अर्थात यह है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें जो भी कहा जाता है उसके बारे में अध्ययन करने वाला किसके बारे में बात कर रहे हैं और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह भी सत्य है या
नहीं है। ऐसा जो है बर्ट्रैंड रसेल ने गणितीय प्रकृति के बारे में बताया है। ठीक है, अगला जब हम देखते हैं चौथी परिभाषा में, जब देखते हैं वेदांत की हो गई, मार्शल एडस्टोन की परिभाषा हो गई, और तीसरी परिभाषा जो हमने अध्ययन किया था बर्ट्रैंड रसेल। चौथी जब परिभाषा हम बात करते हैं तो गैलीलियो की बात करते हैं। जब गैलीलियो की बात करते हैं तो गैलीलियो ने कहा है परमेश्वर यानी ईश्वर, परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को गणित में लिख दिया है। ये रीड के हिसाब से भी याद कर लेना, एक परिभाषा आती है इसलिए कह रहा हूं। परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड, अर्थात इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो गणित से परे हो। अर्थात ये कि इस संसार में जितने भी भौतिक अभौतिक तत्व हैं, सब तत्वों की गणना के लिए समय काल जितने भी है उन सबके लिए गणित की आवश्यकता है, और बिना गणित के हम ब्रह्मांड को नहीं जान सकते। इसका मतलब ये हो गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने के लिए भी परमेश्वर को गणित की आवश्यकता पड़ी होगी, और बिना गणित के परमेश्वर के द्वारा किसी संपूर्ण की ब्रह्मांड की कल्पना करना असंभव है, ऐसा गैलीलियो ने बताया है। ठीक है, ये हमारी चौथी परिभाषा होगी। जब पांचवी हम परिभाषा करते हैं तो हॉक की परिभाषा देखते हैं, तो हॉक ने कहा है गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार है। ये किसने कहा है? हॉक ने। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार है, अर्थात आपको किसी विज्ञान का अध्ययन करना हो तो आप पर गणित आना आवश्यक है। बिना गणित का अध्ययन करे आप किसी भी विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते। अर्थात यह है कि इस संसार में जितने भी विज्ञान हैं, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे वो पृथ्वी विज्ञान हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, नक्षत्र विज्ञान हो, ज्योतिष विज्ञान हो, कोई से भी विज्ञान हो, उन सब के लिए हमें जो है गणित की आवश्यकता होगी। ऐसा किसने कहा है? हॉक ने कहा है। अगला चलते हैं, हम एक परिभाषा और देखते हैं गॉस की। गॉस ने कहा है गणित सभी विज्ञानों की रानी है। ठीक है, गॉस ने क्या कहा है? गणित सभी विज्ञानों की रानी है। इसी परिभाषा को मान सकते हैं आप, अर्थ थोड़ा सेम ले लें, लिखने का तरीका जो रहेगा, यानी कहने का मतलब है सभी विज्ञानों के, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो बिना गणित के अपना काम चला। एक परिभाषा और देखते हैं बेले की। बेले ने कहा है गणित सभी विज्ञानों का नौकर है। ठीक है, तो बेले ने क्या कहा है? ये गणित जो है वो सभी विज्ञानों का नौकर है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषा है जिनके माध्यम से आपको गणित की प्रकृति समझ में आ गई होगी। अब इन परिभाषाओं के एक परिभाषा और देखनी है, वो देख लेते हैं अपन 8वें नंबर की लॉ। गणित बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क शक्ति विकसित करती है। क्या समझ आया आपको? कि गणित बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क शक्ति, यानी उसकी जो है उसकी समझ में आए कि बच्चा कि जो पढ़ रहा है क्या सही है या गलत, ये तर्क शक्ति विकसित करती है कौन? गणित। ऐसा किसने कहा है? लॉक ने कहा है। यानी गणित बच्चों के मन में ये तर्क शक्ति विकसित करती है कि वह जो पढ़ रहा है, वह जो अध्ययन कर रहा है, वह सही है अथवा गलत है। ठीक है, तो गणित का अर्थ और प्रकृति आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः हम इसके अर्थ को और प्रकृति को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं।
तो अब हम गणित की प्रकृति को संक्षिप्त में लिखित रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को ये भी देखने की जरूरत है कि आप गणित की जो प्रकृति है उसको किस तरीके से या विशेषताओं को किस तरह से प्रकट कर सकते हैं। तो पहली बात तो आई है, गणित क्या है? संख्याओं का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? संख्याओं का विज्ञान है। जब हम दूसरी बात करते हैं तो गणित गणनाओं का विज्ञान है। ठीक है, इससे जाना। तीसरा, गणित संकेतों की भाषा है। ठीक है। चौथे की जब हम बात करते हैं, गणित मापूल संख्या, मात्रा, परिमाण आदि का विज्ञान है। ठीक है। अगला जो हम देखते हैं तो हमारे सामने समझ में आएगा, गणित विज्ञान को क्रमबद्ध, संगठित व यथार्थ स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है। छठा, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। ठीक है। सातवां है, यह एक आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। ठीक है। तो गणित की विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया, तो आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए कि गणित जो है संख्याओं का विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है, गणित संकेतों की भाषा है, गणित मापतोल, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि का विज्ञान है, गणित विज्ञान को क्रमबद्ध, संगठित, यथार्थ स्वरूप प्रदान करता है, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। यह एक आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। इसके अलावा देखते हैं, तर्क शक्ति विकसित करने का विज्ञान है। ठीक है। हाँ, प्राप्त ज्ञान है, गणित का जो ज्ञान है वो प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक का मतलब है सिद्ध करके ही बनाया जाता है, यानी गणित में जो भी कुछ पढ़ाया जाता है वो सब प्रामाणिक होता है। तो इस आधार पर आपको समझ में आ गई होगी कि जो है गणित की जो प्रकृति और विशेषताएं हैं वो आपके समझ में आ गई होगी। आप इन्हें लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका आएगा कि गणित का अर्थ व परिभाषाएं देते हुए इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आपको इस प्रश्न का जब उत्तर दें तो आप पहले अर्थ लिखें, फिर परिभाषा लिखें और उसके उपरांत आप जो है इस गणित की प्रकृति या विशेषताओं को आप पॉइंट वाइज लिख करके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। बीएससी बीएड फोर्थ ईयर वालों से कह रहा हूँ क्योंकि उनका जो टीचिंग सब्जेक्ट है सेकंड वाला वो यही है, और इस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा। कल हम जो है गणित के अगले टॉपिक जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वो अगला टॉपिक है,
ठीक है ना। कुछ गणित की विशेषताएं और देखते हैं, विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि गणित की विशेषताएं कैसी है। जैसे एक प्रश्न आता है, गणित का जो ज्ञान का आधार है, ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञानेंद्रियां। बात समझ में आ गई होगी मेरी बात। यानी गणित में जितना भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, आंखों से हम माप तोल कर सकते हैं, छोटा बड़ा देख सकते हैं, दूर लंबा देख सकते हैं, बात समझ में आ रही होगी। हाथों के माध्यम से हम उसे दिखा सकते हैं, चमड़ी के माध्यम से हम उसे एहसास करके बता सकते हैं ये चिकना है, रफ है, नुकीला है, गोल है, बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे ही जीभ के माध्यम से भी आप बता सकते हो कि जो है किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा या कम है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं है जिसके आधार पर आप गणित का ज्ञान, आपके पास कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं है और आप उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। आपको गणित का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी ज्ञानेंद्रियों का होना आवश्यक है। अगर किसी ज्ञानेंद्रिय में कुछ अभाव है तो ऐसी स्थिति में आप गणित के उस ज्ञान से कुछ महरूम या दूर रह सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं, आगे चलते हैं। गणित जो है एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राप्त ज्ञान जो होता है वो निश्चित होता है। यानी गणित का जो प्राप्त ज्ञान है उसका आधार भी निश्चित होता है। 7-8 होते के लिए 9 और 10 आगे बढ़ा देना, ठीक है। आधार भी निश्चित होता है और गणित के से जो प्राप्त ज्ञान है उस पर विश्वास भी किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने जो है गणित का अर्थ पढ़ा, गणित की परिभाषाएं देखी थी और उसके बाद में हमने गणित की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। कल हम गणित की विशेषताओं को पढ़ेंगे और गणित की भाषा के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और नीट में भी है वो टॉपिक गणित की भाषा वाला, और आपके जो प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक जो परीक्षाओं के अलावा जो सैद्धांतिक परीक्षाएं होती है उसमें भी उनका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।